वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा रेस्पिरेशन एंड एनर्जी, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। दोस्तों चैप्टर नाम क्या है हमारा? रेस्पिरेशन सर्कुलेशन। ओके दोस्तों ये चैप्टर नंबर हमारा 8 है आपका एचएससी का। तो इसके हम बेसिक लेवल प्लस हार्ड लेवल एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों। ओके तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो देखो आपको बताओ दोस्तों, जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, प्लेटलेट्स वो क्या फॉर्म होती है? प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड इन, वो कहाँ पर फॉर्म है दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों। ओके जो प्लेटलेट्स होती है हमारी बॉडी के अंदर वो कहाँ पे फॉर्म होती है दोस्तों? ओके ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जो प्लेट कहाँ पे होते हैं हमारी बोन मैरो के अंदर। ओके तो बोन मैरो के अंदर हमारे प्लेटलेट्स फॉर्म होते हैं। ओके इसका राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन। ओके तो इसको थोड़ा कलर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा हाईलाइटर लेके। और मैं हाईलाइटर भूल जाता हूँ यार, येलो ही ले लेता हूँ मैं बार बार। तो ठीक है आज थोड़ा सा कलर चेंज ही कर लेते हैं, थोड़ा ग्रीन ऐसे लेते। ओके ये दिखता भी अच्छे से। ओके तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या है? सी राइट ऑप्शन। ओके सेकंड दोस्तों हमारा ओके थ्रोम्बोसाइट्स। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है दोस्तों? कि थ्रोम्बोसाइट व्हाट इज थ्रोम्बोसाइट एग्जैक्टली। ओके दोस्तों थ्रोम्बोसाइट के बारे में मैंने आपको बताया था जब ये चैप्टर मैंने पढ़ा था तब। जो थ्रोम्बोसाइट क्या होता है वो एग्जैक्टली वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है हमें। मतलब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होता है ना। ब्लड क्लॉटिंग मतलब क्या, अभी चलो वो भी बता देता हूँ आपको। समझो अगर आपको कहीं पे कुछ लगा, मतलब आपके हाथ पे, पैर पे, सिर पे, कहीं पे भी अगर आपको कुछ भी लगा जहां से हम आपका ब्लड बाहर निकल रहा है, तो वहां से जब क्या होता है ब्लड बाहर निकलता है, बट थोड़ी देर बाद क्या होता है वो ब्लड जो होता है वो क्या होता है? क्लॉट हो जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है। ओके मतलब समझो, देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम दिखा, समझो आपको यहाँ पे कुछ लगा है, इतना बड़ा ऐसा कुछ लगा है, आपने इसको थोड़ा सा हाथ से टाइट पकड़ के रखा या फिर किसी कपड़े वपड़े से कुछ भी, अगर मतलब आपने कुछ डेंटस मतलब जो होता है ना जो पट्टी होती है वो हाथ पे कुछ लगा भी लिया है, कुछ डॉक्टर के पास जाके ऐसा कुछ आपने कर लिया, तो उसके बाद क्या होता है? कुछ दिनों बाद क्या होता है उसके ऊपर ना, मतलब ऐसी एक ब्लैक लेयर आ जाती है। आपको पता होगा, उसे हम मराठी में खपली बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं वो पता नहीं मुझे। उसे ऐसी कुछ ब्लैक लेयर आ जाती है, आप देख सकते हो ऐसी कुछ ऐसी ब्लैक लेयर आ जाती है। वो मतलब क्या करती है, मतलब एग्जैक्टली उसके उसके पीछे क्या होता है दोस्तों? वो ब्लड क्लॉटिंग होता है। मतलब क्या, तो जो ब्लड है ना वो ब्लड स्टॉप हो जाता है और वो ब्लड के ऊपर ऐसे ऐसे मतलब एक हम बोल सकते हैं ऐसे धागा कैसे होता है, धागा वैसे ऐसे एक टाइप का वो ऐसा बहुत ही माइक्रो, और कैसे हम बहुत ही माइक्रो लेवल पे होता है वो ऐसा मतलब क्लॉट करते हैं उस जगह पे। वो क्या करते हैं? क्लॉट करते हैं, मतलब वहाँ पे वो क्या करता है पूरा कर देता है वो एरिया। और उसके बाद क्या होता है वहां से जो भी ऊपर से धूप लगती है हमें या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा ढक जाता है ना वो कपड़ा, ऐसे में हम ढक जाते हैं उस जगह को, तो वो क्या है तो उसकी वजह से तो वो थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है उसका कलर। दैट इज हम उसे मतलब ब्लैक होल लेयर कहते हैं। ओके तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। ओके बी और सी राइट ऑप्शन इसका हमारा। ऑप्शन नंबर ए नहीं है दोस्तों, बायोलॉजिकल न्यूक्लियस नहीं होता वो, उसका राइट ऑप्शन ब्लड क्लॉटिंग होता है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। ऑल्सो उसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा डी राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा देखो यहाँ पे। ओके मायोकार्डियम, जो भी मायोकार्डियम है तो वो एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों? मायोकार्डियम व्हाट इज मायोकार्डियम दोस्तों? मायोकार्डियम होता है हमारा रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। हार्ट के अंदर जो भी हमारा कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब हमारा जो हार्ट होता है, देखो ऐसा कुछ हार्ट होता है ना, ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली, बट ठीक है बता देता हूँ आपको समझने के लिए। एग्जैक्टली ऐसा निकालना चाहता था मैं, ऐसा। ओके जो हमारा हार्ट है दोस्तों वो थोड़ा सा लब डब करता है, जैसे कि आपको पता है धक धक करने लगा दोस्तों, वो नहीं होता। आपको पता होगा, आपको मतलब अभी तो आप 12th में हो, आपको पता चल गया है कि हमारा जो भी हार्ट होता है वो कैसा लब डब ऐसा साउंड करता है एग्जैक्टली। ओके बट दिखने, अगर आप सुनोगे किसी का, क्या किसी की छाती के ऊपर कान लगा के अगर आप सुनोगे तो आपको कैसा आवाज आएगा? धक 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 ऐसा आएगा। ओके जनरली वैसे ही साउंड पूरी दुनिया के अंदर लोगों को पता ही है, हम ऐसे कह ही सकते हैं, बट एक्चुअली उसका साउंड कैसे? लब डब है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, जो भी लब डब साउंड आता है तो वो किसके थ्रू आता है? ओके कहाँ से आता है? तो वो हर्ट से आता है, वो ठीक है। बट जो उसके अंदर जो मायोकार्डियम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो करता है हमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मतलब जो लब डब होता है, लब डब मतलब क्या होता है? लब डब मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ऐसा होता है ना। दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियम। मतलब वहाँ पे मायोकार्डियम का वर्क होता है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मायोकार्डियम ही सब कुछ करते हैं दोस्तों। ओके तो राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट, जो भी ह्यूमन का जो हार्ट होता है ना, हार्ट आपका जो दिल है वो कंसिस्ट ऑफ क्या कंसिस्ट करता है? उसके अंदर कितने चेंबर्स होते हैं दोस्तों? ऐसा हमें बता रहे हैं। ओके तो उसके अंदर कितने चेंबर्स होते हैं? उसके अंदर होते हैं हमारे 4 टाइप्स ऑफ चेंबर्स होते हैं दोस्तों। ओके तो कौन से 4 टाइप चेंबर होते हैं आप क्या करो, हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर डाल देना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फैक्टर दैट अफेक्ट्स ब्लड प्रेशर इज मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है ब्लड प्रेशर को? ओके ऐसा कौन सा फैक्टर होता है दोस्तों? ओके तो उसके बारे में बताना है दोस्तों, वो होता है हमारा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि उसके अंदर देखो जो भी फैक्टर होता है ना ब्लड को प्रेशर, ब्लड का जो प्रेशर होता है उसके ऊपर अफेक्ट करता है दोस्तों, होता है हमारा कार्डिक आउटपुट। सही ऑप्शन ये भी हो सकता है हमारा। सेकंड हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये भी हो सकता है। सेकंड हमारा ब्लड वॉल्यूम, ये भी होता है दोस्तों। राइट ऑप्शन हमारा इसलिए डी राइट ऑप्शन है। ओके
क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि ब्लॉकिंग ऑफ आरटीएल्स इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट एंड कैल्शियम इज कॉल्ड। जो भी ब्लॉकिंग आरटीए जो होता है ना, आरटीए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। आई होप दोस्तों मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर निकाल के रखा होगा, तो ऐसा कुछ एमसीक्यू लिया होगा। जो भी आरटीए को जो ब्लॉकिंग होता है ना, तो उसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ठीक है, वो मुझे हर्ट का जो मैंने एमसीक्यू लिया है तो वो अभी मुझे मिल नहीं रहा है, मिलेगा वो, कोई बात नहीं, वो मिलेगा, बट नेक्स्ट करेंगे तब मिलेगा, क्योंकि अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं वो कौन से नंबर पे मैंने रखा है। तो ठीक है, जो भी ब्लॉकिंग ऑफ आरटीए होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट की वजह से होता है, ठीक है। एंड कैल्शियम इज कॉल्ड, उस प्रोसेस हम क्या बोलते हैं, फैट और कैल्शियम में क्या होता है, जो भी ब्लॉक आरटीए जो ना, आरटीए हार्ट के ऊपर जो होता है उसको ब्लॉक कर देता है। तो क्यों, उसका मतलब इसका रीजन क्या, उसको हम एग्जैक्टली उसके हम बोल क्या सकते हैं, एग्जैक्टली उसका डेफिनेशन क्या है दोस्तों। ओके, तो उसे हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं हमसे, एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा परसिस्टेंस इंक्रीजेस इन आरटीएल ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। जो भी परसिस्टेंस होता है ना, वो इंक्रीज होता है इन आरटीएल ब्लड प्रेशर के वक्त, दैट इज उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हमारा हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन हमारा हाइपरटेंशन इज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजेस इन सिस्टोलिक आरटीएल ब्लड प्रेशर। जो भी हाइपरटेंशन जो होता है वो उसका रिजल्ट क्या होता है, इंक्रीजिंग दी सिस्टोलिक आरटीएल ऑफ ब्लड प्रेशर। वो क्या करता है, सिस्टोलिक आरटीएल ऑफ ब्लड प्रेशर क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। देन मोर, ओके, मतलब मोर इंक्रीज जाता है सिंपली ब्लड प्रेशर वो। देन डैश एंड डिस्टोलिक प्रेशर मोर देन डैश, मतलब ऐसा क्या होता है, वो कितना परसेंट एचजी, दैट इज एचजी एमएमएचजी, कितना एमएमएचजी वो मतलब करता है, मोर होता है, प्रेशर होता है, और कितना प्रेशर ज्यादा होता है किसका, डिस्टोलिक प्रेशर किसका ज्यादा होता है, या फिर ब्लड प्रेशर कितना होता है, मतलब एग्जैक्टली उनका हमें आंकड़ा बताना है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा वही सही पर मैं आप दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। जो भी आपका ब्लड प्रेशर वो होता है हमारा 140 mmHg होता है, और दोस्तों जो हमारा डिस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है हमारा 90 mmHg। दैट इज और राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा हाइपरटेंशन इज कॉजेज बाय। जो भी हाइपरटेंशन होता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं एग्जैक्टली, वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो हमसे, उसे हम बोलते हैं, मतलब एग्जैक्टली हाइपरटेंशन क्या बोलते हैं ऐसा नहीं है, हाइपरटेंशन मतलब होता क्या है दोस्तों, ऐसा बोल रहे हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, ओबेसिटी भी होती है, उसके अंदर एरिथ्रोस्क्लेरोसिस भी होता है, उसके अंदर आर्टियोस्क्लेरोसिस भी होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा यही हुआ। मेरे दोस्तों आपको पता है 90% आपको ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ही रहेगा, बट 10% कभी कभी होता है कि एमसीक्यू ऑल ऑफ द अबव नहीं होता, वो बी सी ए कुछ भी हो सकता है। और एक ऑप्शन होता है बी और सी, ए और बी, सी और डी, ऐसे एमसीक्यू होते हैं ना, वो भी 90% वही ऑप्शन होते, मैक्सिमम टाइम वही होते, बट कभी कभी तो पता है, कभी कभी तो हो ही जाता है, अलग ऑप्शन आ ही जाता है। तो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ओके, पीपल सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन आर सस्पेंसिबल टू। ओके, जो भी पीपल सफरिंग करते हैं हाइपरटेंशन की वजह से, मतलब हर आजकल तो जमाना ऐसा है, सभी लोग टेंशन लेकर ही घूम रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे क्या हम सभी कह सकते हैं, आप भी टेंशन लेके कुछ ना कुछ घूम रहे हो, मैं भी कुछ ना कुछ टेंशन लेके घूम रहा हूँ। तो उसको हम सबस्टेबल कैसे कर सकते हैं, मतलब वो एग्जैक्टली किसके ऊपर, हमारे बॉडी के अंदर किसके ऊपर हार्मफुल होता है, हमें बॉडी के अंदर किसके ऊपर ज्यादातर वो हार्म अटैक करता है, हार्मफुल होता है दोस्तों, क्या हम कह सकते हैं। ओके, तो उसका राइट ऑप्शन है हमारा डी राइट ऑप्शन। क्या है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, बहुत टेंशन है, कुछ तनाव है, तो वो माइंड लेवल पे है, बट उसका इम्पैक्ट आपके हार्ट के ऊपर भी होता है, जिससे आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, उससे आपको मतलब जो भी स्ट्रोक होते हैं ना, STOK स्ट्रोक, आपके जो भी स्ट्रोक होते हैं ना ब्लड के, ओके, आई मीन आपके हार्ट के, तो वो भी बढ़ते रहते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं, आपका मतलब ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होता है, ऐसा ही कुछ ये है। लेकिन हमारा किडनी मल फंक्शनिंग, ओके, किडनी मल फंक्शनिंग मतलब किडनी मल फंक्शन होता है, किडनी के भी कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा ये है, हमारा डी राइट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा दोस्तों, कोरोनरी आर्टरी डिसीज इज आल्सो नोन है। जो भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो होते हैं ना, उसे हम क्या बोल सकते हैं उसको, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। ओके, तो जो कोरोनरी आर्टरी होते हैं दोस्तों, कोरोनरी आर्टरी, तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों आर्थेरोस्क्लेरोसिस। राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ए राइट ऑप्शन है। कोरोनरी आर्टरी जो डिसीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्थेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। सेकंड हमारा दोस्तों, एंजिना प्रोटियोसिस इज अ पेन इन द चेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ रिडक्शन इन अ ब्लड सप्लाई टू द कार्डियक मसल बिकॉज। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन समझो थोड़ा सा। ओके, एंजिना पिक्टोरियसिस इज द पेन इन द चेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ रिडक्शन, मतलब जो भी एंजिना बैक्टीरिया जो होता है ना पेन के अंदर, मतलब हमारे चेस्ट के अंदर जो भी पेनिंग होता है दोस्तों, फ्रॉम रिडक्शन की वजह से, ब्लड सप्लाई की रिडक्शन की वजह से होता है दोस्तों वो,
ओके, टू द कार्डियक मसल बिकॉज उसका रीजन क्या होता है दोस्तों, हमारे कार्डियक मसल के अंदर वो सब कुछ होता है दोस्तों। ओके, बट बिकॉज उसका रीजन क्या है हमें वो बताना दोस्तों। ओके, क्यों होता है, मतलब हमारे चेस्ट के अंदर पेन क्यों होता है एग्जैक्टली, ब्लड सप्लाई जो होता है वो उसका रिडक्शन हो जाता है, वो भी सही है। कार्डियक मसल की वजह से, मतलब कार्डियक मसल के अंदर होता है दोस्तों, वो भी सही है, बट क्यों, उसका रीजन क्या है दोस्तों। ओके, वो हमें बताना है। यहाँ पे देखो, देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या हमारे, बोथ ए एंड बी तो है, मैंने आपको बताया, और 90% ऑप्शन वही होते हैं, तो ठीक है दोस्तों, वही राइट ऑप्शन है आपका। तो देखो पर समझ लो यार, वही वो, मतलब मैंने बोला ऐसा नहीं कि ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव और ए बी और सी ऐसे ऑप्शन होते, वो भी सही होते हैं, बट उनको भी समझ के लो दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो मतलब सर ने बोला तो कर दो, ऑप्शन नंबर वो जो होगा वो देखा जाएगा, डी और या फिर हाँ, मतलब वो तो जो भी होगा वो। बट ऐसे नहीं दोस्तों, समझो, क्वेश्चन को समझ लो और बाद में तुक्के मारो ना। आपको तुक्के तो मारना है सीटी के अंदर, ज्यादा क्या करना है आपको, मोस्टली तुक्के ही मारोगे आप, मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट तुक्के ही मारते हैं। बट मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तुक्के मारो बट समझ के तुक्के मारो, थोड़ा सा कैलकुलेटर रिस्क लो पर कैलकुलेटर रिस्क लो। जिससे क्या होता है, रिस्क जो होती है आपकी बहुत ही कम हो जाती है, मतलब जो भी सक्सेस होने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं वहां पे। ओके, समझ रहे हो कि दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, देखो, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस एंड आर्टियोस्क्लेरोसिस, करेक्ट ऑप्शन क्या है, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस और आर्टियोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या होता है, हमारे चेस्ट के अंदर पेन होता है, जिसकी वजह से हमारे जो कार्डियक मसल होते हैं, मतलब उसके अंदर ब्लड सप्लाई जो होता है थोड़ा सा रिडक्शन होता रहता है। ओके, राइट ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पे, और डी राइट ऑप्शन। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा, ईसीजी इज यूजफुल टू डिटेक्ट, जो भी ईसीजी होता है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो उसको वो यूजफुल होता है टू डिटेक्ट, किसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसकी मदद से दोस्तों। ओके, उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, होता है हमारा एबनॉर्मल फंक्शनलिटी ऑफ हार्ट की जो भी, मतलब सिंपल दोस्तों यार, जो भी हमारा हार्ट होता है ना, तो हार्ट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपने देखा होगा आपके जो भी हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है चलो हॉस्पिटल को जान दो। ओके, आपने टीवी के अंदर देखा होगा ना हॉस्पिटल, उसके अंदर तो आपने देखा होगा कोई भी एक पेशेंट ऐसा लेटा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे उसका जो एक बॉक्स होता है ऐसा, और उसके अंदर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ चालू रहता है, ऐसा 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 चालू रहता है ना, देख सकते हो आप यहाँ पे ऐसा ऐसा चालू रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियो, जो मशीन होता है ये क्या होता है, ये आपका होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियो होता है, मैं थोड़ा सा एरो ठीक से नहीं कर पाया यहाँ पे, बट ठीक समझ सकते हो आप। तो इलेक्ट्रोकार्डियो मतलब वो क्या होता है, वो हमारे हार्ट की रेटिंग बताता है, सिंपली हार्ट को हमारे क्या प्रॉब्लम हार्ट के अंदर है, सब कुछ वो बताते रहता है। ओके, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा, ओके, अ ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस प्रोड्यूसेस बाय हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट और कार्डिक साइकिल इज कॉल्ड, जो भी दोस्तों ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है इलेक्ट्रिक वेरिएशंस के अंदर, इलेक्ट्रिक वेरिएशन मतलब यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक जो भी मतलब मशीन्स होता है ना, इलेक्ट्रिक मशीन टाइप होता है, तो वो प्रोड्यूस करता है हार्ट की, मतलब जो भी हार्ट रेट होती है ना, हार्ट बीट, उसे वो प्रोड्यूस करता रहता है कार्डिक साइकिल, मतलब वो कार्डिक साइकिल के थ्रू हम बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, सही बोला दोस्तों आपने, उसका राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन क्या है हमारा, ईसीजी, दैट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वही तो मशीन होता है ना जो हमारे हार्ट बीट को मेजर करता रहता है, कैलकुलेट करता रहता है, उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब उसका ऑब्जर्वेशन देता रहता है। ओके, समझ सकते हो, वो रिकॉर्ड चेक करते रहे सभी। सेकंड क्वेश्चन हमारा, फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, नीचे कैसे कौन से पार्ट्स है जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स है दोस्तों। ओके, पहली बात तो दोस्तों आपको लोअर और हायर, मतलब लोअर और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पता होनी चाहिए। ओके, इसलिए दोस्तों आपने मतलब पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपको पता इसका राइट ऑप्शन आना ही चाहिए दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन है हमारा सी, राइट ऑप्शन क्या है हमारा सी, मतलब जो भी फर्स्ट थ्री जो मतलब जो पार्ट्स है दोस्तों, वो ये हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के हमारे लैरिंग्स, ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया, ये आपके क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम से दोस्तों। के राइट ऑप्शन हमारा काफी गया पॉइंटर यार, ये घूम जाता है यार, मिलता नहीं कभी कभी। राइट ऑप्शन हमारा सी, राइट ऑप्शन। सेकंड हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नेसल पैसेज। ओके, मतलब नीचे ऐसा कौन सा ऑप्शन जो नेसल पैसेज का फंक्शन नहीं है दोस्तों, वो है हमारा एब्जॉर्बिंग O2, ऑक्सीजन को तो एब्जॉर्ब करता है ना, वो एब्जॉर्ब करता है, नॉट अ फंक्शन, ऐसा कौन सा वो फंक्शन नहीं है, किसका फंक्शन है, नेसल पैसेज का वो फंक्शन नहीं है दोस्तों, तो वो है हमारा एब्जॉर्बिंग O2, कि वो नेसल पैसेज के अंदर O2 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता दोस्तों। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे नेशनल पैसेज बोला, यहाँ पे देखो ठीक से देख लो यार, कभी कभी क्या होता है, मैं एमसीक्यू तो बता देता हूँ, उसका आंसर भी बता देता हूँ, बट फिर भी क्या करते हैं स्टूडेंट कुछ होते हैं ज्यादा होशियार बोल सकते हैं वैसे, तो क्या करते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर डालते हैं कि सर आपने इसका आंसर गलत दिया, इसका ऑप्शन आपने गलत आंसर बताया दोस्तों, ऐसा बोलते हैं। ठीक से यार क्वेश्चन तो पढ़ो यार, यहाँ पे पूछा क्या है दोस्तों, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो नेशनल पैसेज के अंदर नहीं है दोस्तों, नेशनल पैसेज बोला यहाँ पे, पैसेज, नॉस्ट्रिल्स नहीं बोला है, आपका नोज नहीं बोला है दोस्तों, आपका लंग्स नहीं बोला, यहाँ पे नेशनल पैसेज बोला है, नेशनल पैसेज, आपके जो नाक के जो होल है ना, तो उस पैसेज के अंदर क्या मतलब
क्या मतलब एब्जॉर्बिंग, जो भी O2 को सिर्फ वो O2 को एब्जॉर्ब करता है दोस्तों, O2 को एब्जॉर्ब नहीं करता, सिर्फ वो ऑक्सीजन मतलब डाइऑक्साइड जो भी होता है ना आपको उसको भी मतलब क्या करते हैं, फेंकता भी ना बाहर से। ओके, मतलब उनके बॉडी में से, हमारे बॉडी चेस्ट में से, आपके लंग्स में से वो डाई कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उससे भी बाहर फेंकते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर फेंकते हैं दोस्तों। दैट इज यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों, थोड़ा समझ के लो यार। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर आपने इसका आंसर बता दिया, इसका आंसर गलत बता दिया, ऐसे बोलते रहते, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देखिए वॉइस इज प्रोड्यूसेस बाय पैसेज ऑफ एयर बिटवीन दी। ओके, मतलब जो वॉइस होती है ना वो प्रोड्यूस की जाती है पैसेज ऑफ एयर बिटवीन, कहाँ से हमारी मतलब वॉइस जो प्रोड्यूस हुई होती है दोस्तों। ओके, तो कहाँ से प्रोड्यूस होती है दोस्तों वॉइस हमारी, कहाँ से दोस्तों होती है, आपकी एनएस की वजह से होती है दोस्तों? नहीं दोस्तों, एनएस की वजह से भी वॉइस आपकी प्रोड्यूस होती है, बट वो अलग होती है, तो आपको पता है दोस्तों कौन सी वॉइस है दोस्तों। ओके, बट यहाँ पे पूछा इन्होंने वॉइस जो प्रोड्यूस होती है हमारी गले की, गले से हमारी जो वॉइस प्रोड्यूस होती है, हमारे मुंह से जो वॉइस प्रोड्यूस होती है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है, आपकी एनएस की वॉइस की बात नहीं हो रही दोस्तों। यहाँ पे समझ सकते हैं आप यहाँ पे, तो ठीक है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है हमारा डी, राइट ऑप्शन है हमारा वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड की वजह से क्या होता है, आपकी वॉइस प्रोड्यूस होती है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे पॉइंटर यार कहाँ पे चला जाता है यार ये, ठीक है मिल गया है, चलो इसका ही प्रॉब्लम है यार, क्या है घूम जाते कभी कभी। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ अ पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है ना पल्मोनरी रेस्पिरेशन का, वो क्या होता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। ओके, तो होता है हमारा अल्वेलस, क्या बोलते हैं उसे, अल्वेलस बोलते हैं, अल्वेलस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच स्ट्रक्चर इज मैमल्स डज नॉट हेल्प इन रेस्पिरेशन, मतलब ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर हो जो मैमल से वो मतलब हेल्प नहीं करता रेस्पिरेशन के लिए। ओके दोस्तों, कौन सा जो है हमारा म्यूसेलस। ओके, एबनॉर्मल म्यूसेलस, राइट ऑप्शन हमारा क्या है, बी राइट ऑप्शन है। सेकंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इंस्पिरेशन के, एक्चुअली यहाँ पे आई, यहाँ पे थोड़ा सा कट होगा ये पार्ट, इंस्पिरेशन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या है दोस्तों हमारा आई है यहाँ पे। ओके, समझ सकते हो, मैं थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे आई लिख दिया। ओके, इंस्पिरेशन मतलब नीचे ऐसा कौन सा ऑप्शन जो इंस्पिरेशन के वक्त उसकी हेल्प नहीं होती हमें। ओके, तो वो होता है हमारा डायफ्रागम लिफ्ट अपवर्ड, मतलब जो डायफ्रागम होता है ना आपका डायफ्रागम, अभी यार स्ट्रक्चर भी दिखा नहीं सकता आपको, जो डायफ्रागम तो वो जब आप इंस्पिरेशन करते हो ना, आप जब इनहेल करते हो तो उसका वहाँ पे वर्क नहीं होता, वो लिफ्ट नहीं होता दोस्तों, अपवर्ड लिफ्ट, डायफ्रागम लिफ्ट अपवर्ड, सॉरी वो वहाँ पे अपवर्ड लिफ्ट होता है दोस्तों, जब आप इनहेल करते हो ना तो वो अपवर्ड होते हैं दोस्तों, वो नहीं होता क्योंकि उसकी वहाँ पे डज नॉट हैपन, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता दोस्तों। ओके, वो इनहेल वो अप नहीं होता, वो डाउन होता है, जब आप ऐसा सांस लेते हो ना तो वो क्या होता है, वो डाउन जाता है, वो नीचे जाता है दोस्तों। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा सी ही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला ऐसा कौन सा जो वहाँ पे यूज नहीं होता, वहाँ पे उसका वर्क नहीं होता, उसका वर्क हमें बताना नहीं था। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, ब्लड कंटेन CO2, ब्लड कंटेन CO2 इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, नीचे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर जो ब्लड होता है ना वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर उसको हम उसके फॉर्म में वो चला जाता है दोस्तों, तो उसे मतलब ऐसा कौन सा वो फॉर्म है दोस्तों। ओके, वो होता है हमारा NaHCO3। इसका अभी मैं इतना केमिस्ट्री तो अच्छे से नहीं जानता हूँ, बट यही इसका राइट ऑप्शन है। ओके, तो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, कंप्लीट दी एनालॉगी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, हमें एनालॉगी कंप्लीट करनी है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय प्लाज्मा इज डिस्कवर्ड स्टेज, जो भी ऑक्सीजन होता है ना वो ट्रांसपोर्ट करते हैं हम प्लाज्मा के अंदर इन डिस्कवर्ड स्टेज के अंदर, वो 33% होता है दोस्तों। ओके, दैट इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को अगर हमने हीमोग्लोबिन के अंदर ट्रांसफर किया तो वो कितना परसेंट होगा दोस्तों, होता है हमारा 97%। सॉरी फॉर दैट दोस्तों, कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं हमारे जिसको मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है, क्योंकि मेरी कुछ नादानियां थी, मैं जब आपके जैसा एमएचटी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा तब मैंने खुद उसको टिक मार्क कर दिया था। और कुछ देखो ये एमसीक्यू भी है जिसको मैंने अनटिक मतलब टिक किया था, पर उसको मैंने रफ कर दिया है, बट ये देखो इसको भी रफ किया है मैंने, पर फिर भी वो दिख रहा है, तो अभी क्या ही कर सकते हैं, मैंने कुछ थोड़ा डार्क पेंसिल यूज किया था आई थिंक उस वक्त। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को ही रंगा दिया यहाँ पे तो ठीक है, सेकंड मतलब क्वेश्चन हमारा ऐसा है। ओके, when the blood flows from heart to rest of the organ, जो भी ब्लड फ्लो होता है हार्ट से लेके हमारे जो भी रेस्ट ऑफ ऑर्गन्स होते हैं ना, सभी ऑर्गन्स होते हैं वहां तक हमारा ब्लड फ्लो होता है, एंड बैक टू हार्ट, वो फिर से हार्ट के पास आता है, इट इज रेफर्ड एज, वो किसे रेफर करता है इसकी इस प्रोसेस के लिए दोस्तों, तो वो करता है दोस्तों हमारा सिमेंटिक सर्कुलेशन के लिए, क्योंकि मतलब सिमेंटिक सर्कुलेशन होता है वो, देखो जो हमारा ब्लड होता है ना वो हमारे हार्ट के पास जाता है, फ्लो होता है, फिर से हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर जाता है, फिर से फ्लो होता है, फिर हार्ट के पास, मतलब उसका मेन जंक्शन क्या है दोस्तों हमारा, वो हार्ट है, ब्लड का हमारा मेन जंक्शन क्या है, वो हार्ट है, वो हार्ट के पास आता ही है हमारा ब्लड, वहां से पास होता ही है दोस्तों, मतलब वहां पे वो ज्यादातर वो आता ही दोस्तों। ठीक है, समझ सकते हो आप, तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा ए, राइट ऑप्शन है हमारा सिमेंटिक सर्कुलेशन, कहाँ पे पॉइंटर यहाँ पे। ओके, राइट ऑप्शन ए, राइट ऑप्शन सेकंड।
द डिफिडेंसी बिटवीन द सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन इज, जो भी डिफिडेंसी होती है ना, डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन, उसका डिफरेंस क्या है दोस्तों? उसका डिफरेंस दोस्तों, ओपन सर्कुलेशन क्या होता है? ब्लड फ्लोज थ्रू बॉडी कैविटीज एंड क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम इज फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स। ओके, जो भी ओपन सर्कुलेशन सिस्टम है वो कैसी ब्लड फ्लो करती है? थ्रू बॉडी। ओके, बॉडी कैविटी के थ्रू मतलब ब्लड फ्लो करती है, बट जो भी क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम वो कैसी फ्लो करती है? ब्लड वेसल के थ्रू करती है। ओके, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वैसोफिलस आर रिलेटेड टू एलर्जी कंडीशन ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ, भी वैसोफिलस वो रिलेटेड किसके रिलेटेड होता है? एलर्जी के रिलेटेड होता है वो कंडीशन, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ, वो किसके मदद से मतलब ऐसा होता है दोस्तों? ओके, तो होता है हमारा हिस्टामाइन। राइट ऑप्शन हमारा क्या है? हिस्टामाइन। ओके, कहाँ पे गया हिस्टामाइन? ये रहा, राइट ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। सेकंड, डैश डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस और स्कैवेंजर सेल व्हिच रिमूव्स द डैमेज्ड एंड डेड सेल टू क्लीन द बॉडी। ओके, तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों? तो राइट ऑप्शन है इसका हमारा मोनोसाइट्स। कहाँ पे? मोनोसाइट यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये हार्ट के में डायग्राम दिया, हमें उसके बॉडी पार्ट्स बताने हैं, आई मीन हार्ट के पार्ट बताने हैं हमें। ओके, उसके यहाँ पे होता है हमारा इंफेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा। मैं यही डायग्राम आपको दिखाना चाहता था, पर वो डायग्राम मुझे मिले क्योंकि बहुत ही लास्ट में थी ना डायग्राम में। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा रुको यार, इंफेरियर वेना कावा कहाँ पे? वो हमारा फर्स्ट पे ही है, बाकी कहाँ पे मुझे इंफेरियर वेना कावा नहीं दिख रहा था। राइट ऑप्शन ए हो सकता है। सेकंड हमारा क्या है? लेफ्ट आरटीएम। कहाँ पे लेफ्ट आरटीएम? सेकंड, यस ये लेफ्ट आरटीएम ही तो होता है हमारा। ओके, सेकंड थर्ड हमारा कॉर्डिया टेंडिनिया। ओके, कॉर्डिया टेंडिनिया कहाँ पे दोस्तों? हमारा यहाँ पे होता है दोस्तों। सेकंड हमारा क्या है? पल्मोनरी ट्रैक। कहाँ पे दोस्तों? वो पल्मोनरी ट्रैक होती है यहाँ पे। ओके, सही ऑप्शन दोस्तों हमारा वही है ए राइट ऑप्शन। सेकंड, ये भी हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है, हमें पता नहीं इसके पार्ट दोस्तों। ओके, तो इसके पार्ट दोस्तों ऐसे ही दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो। इसका राइट ऑप्शन है हमारा ए राइट ऑप्शन। क्या है हमारा? देखो, फर्स्ट पे जब हमारा एसए नोड होता है, एसए नोड होता है यहाँ पर। ओके, और दूसरा होता है हमारा एवी नोड, तीसरा होता है हमारा सेमिक्युलर वल्वा, सेमिनिकुलर वल्वा, सेमिनिकुलर वल्वा बोलते हैं हम इसे, और चौथा होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल यार बहुत ही गंदा कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। राइट ऑप्शन हमारा समझ सकते हो आप, यहाँ पे राइट ऑप्शन है हमारा ए राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द सिस्टोलिक आर्टियल ब्लड प्रेशर इज। दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक अवॉइड करना, क्योंकि आपको पता है कुत्ते वॉक में रहते हैं, वो उनका काम है, और हमारा काम है आपको पढ़ाना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका काम है आपका स्टडी करना, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हमारा, द सिस्टोलिक आर्टियल ब्लड प्रेशर होता है वो, इसका राइट ऑप्शन हमारा हायर देन डिस्टोल ब्लड प्रेशर। ओके, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा, ओके, एंजिनिया प्रोटीन, एंजिनिया पिक्टोरियल ऑकर्स व्हेन, जो भी एंजिनिया पिक्टोरियल होता है ना वो ऑकर होता है कब होता है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे उसको, तो होता है हमारा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसका राइट ऑप्शन हमारा डी राइट ऑप्शन। क्योंकि देखो, कोरोनरी आर्टेरियल बिकम नैरो एंड हार्ड, कोरोनरी आर्टेरियल नैरो होती है और हार्ड होती है ड्यूरिंग द एक्सट्रेशन व्हेन हार्ट डिमांड्स मोर ऑक्सीजन। यस, जब भी एक्सरेशन होता है ना, एक्सरेशन जब भी आप बहुत ही थकते हो, बहुत ही कुछ मेहनत वाला काम करते हो, तो हमारा जो भी हार्ट होता है वो क्या कहते हैं? मोर ऑक्सीजन मांगता है, तो इसलिए हमें ज्यादा सांस लगती है दोस्तों। ऐसे कुछ तो होता होगा, आपने पता होगा, जब भी आप सेक्स करते हो तभी आपको बहुत सारा मतलब वही लगता है, आपका कुछ भी बहुत सारा ऑक्सीजन आपका हार्ट मांगता है दोस्तों। ओके, तो ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा डी हो सकता है, क्योंकि डिपेंडेंसी ऑफ फैटी सब्सटेंसेस एंड आरटीएल। दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा वही है, राइट ऑप्शन हमारा डी राइट ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन चलते हैं। तो आई होप दोस्तों हमारे क्वेश्चन भी खत्म हो गए दोस्तों यहाँ पे। आज दोस्तों आपको वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ भी आपसे हमारे इस चैनल के लिए, हमारे इस वीडियो लेक्चर के लिए, हमारे इस मतलब फैमिली के लिए जो भी सब कुछ आपसे हो सकता है वो सब कुछ कर देना। और हमारे चैनल अभी भी दोस्तों 500 सब्सक्राइबर के ऊपर चला गया है दोस्तों। थैंक यू फॉर दिस हमारे अचीवमेंट के दोस्तों। तो बाय फ्रेंड्स, हमारे डायरेक्ट मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के हमारे पीओक्यू वीडियो लेक्चर के अंदर। सो पीओक्यू वीडियो लेक्चर बहुत ही छोटा होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा एमसीक्यू नहीं है। ओके, मुझे एमएससी रिलेटेड एमसीक्यू कम मिले, नीट लेवल और अदर स्टेट लेवल जो सीटी होते हैं उसके अंदर मुझे उसके रिलेटेड मुझे एमसीक्यू बहुत सारे मिले, तो उनको मैं लेने वाला हूँ। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली इस वीडियो लेक्चर के अंदर।